मंगल देव का मेष राशि में परिवर्तन वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में क्या बड़ी खुशखबरी को लेकर आया है। देखिए, मंगल नवग्रहों में सेनापति माने जाते हैं और आपके राशि के स्वामी हैं। 2 जून को एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। 2 जून से लेकर 13 जुलाई, ये लगभग 41 दिन का सफर आपके लिए मंगल देव के साथ, क्योंकि आपकी दशाएं हो या ना हो, आपके व्यक्तित्व के स्वामी, आपके राशि के स्वामी तो मंगल है ना, तो मंगल आपको बड़े से बड़े परिवर्तन दे सकते हैं। तो जरूर इस वीडियो को आप विस्तृत रूप से पूरा देखिए, बेहद अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। वीडियो के अंत में बहुत अच्छा उपाय आपको दूंगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, वहां पर आकर आप हमें कुंडली परामर्श के लिए व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये वीडियो आरंभ करने से पहले श्री राम लला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोले जय श्री राम। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आपके लिए बड़े से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि 2 जून के बाद मंगल देव की कुछ ऐसी अवस्थाएं होंगी आपके लिए। नवग्रह गोचर की स्थितियों में मंगल देव आपके लिए छठे भाव पर ट्रांजिट करेंगे। देखिए, छठे भाव पर आपके लग्न के स्वामी आकर बैठे हैं। छठा भाव तो आपके लिए रोग ऋण शत्रु का भाव है और आपके लग्नेश भी मंगल हैं। तो इस समय पर जीवन में इन 41 दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष आ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल देखने को मिल सकता है। बट जो भी शत्रु अभी तक आपको परेशानियां दे रहे थे, जो भी रोग अगर अभी आपको परेशानियां दे रहा था, आप पर किसी भी प्रकार का कर्ज चढ़ा हुआ था, तो ये वो 41 दिन आएंगे जब आप उस कर्जे को अपने ऊपर से उतारने के लिए भरपूर मेहनत करोगे। इस समय पर आपकी जो इंटेंसिटी है, आपकी जो कार्य करने की कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपका जो पोटेंशियल है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो बहुत अद्भुत होगी। किसी भी संघर्ष से उभरने के लिए ये सबसे बेहतर समय वृश्चिक राशि के जीवन में आया है। ये 41 दिन आप अपने जीवन में हर संघर्ष से उभर सकते हैं। किसी भी शत्रु बाधा का आप इस समय पर शमन कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ों से नहीं। इस समय पर आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है। छठे भाव पर मंगल देव आपको बहुत ज़्यादा रिस्की बना देते हैं। समय पर आप बड़े से बड़े रिस्क को उठाकर कार्य करना चाहोगे। जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने के लिए आपका मन करेगा, बट आपको इस समय पर बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े कलेश अपने जीवन में नहीं करने हैं। आपने अपने शत्रु को साइलेंटली बहुत तगड़ा जवाब देना है, अपनी एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल करके। अगर आप अपनी एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाते हो तो आप बेहतर रिजल्ट अपने जीवन में पा सकते हो। अगर आप इस समय पर लड़ाई झगड़े करेंगे, कलेश करेंगे, तो ज़रूर आपको यहाँ पर जेल या पुलिस स्टेशन आना जाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इस समय पर आपके व्यक्तित्व में हो सकते हैं। हो सकता है इस समय पर आप अपने शत्रुओं से इस समय पर उलझ जाएं, बट आपको उलझना नहीं है। उनसे दूर रहकर आप अपनी एनर्जी को बेहतर तरह से यूटिलाइज करें। जीवन में आप अपने हर संघर्ष को पार करने में इस समय पर सफल होंगे। देखिए, किसी भी प्रकार की अगर आपके ऊपर रोग चढ़े हुए हैं या फिर कर्ज चढ़े हुए हैं, क्योंकि लोन के कारक भी मंगल देव हैं, तो यहाँ पर आप लोन को उतारने के लिए बहुत ज़्यादा क्षमता से अपने लिए कार्य करोगे और ज़बरदस्त लाभ अपने लिए देखोगे। जो भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, जरूर इस समय पर इन 41 दिनों में आप अपना लोन उतारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर लोन को उतार पाओगे, अगर आपने अपनी एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल किया। क्योंकि छठे भाव के मंगल हैं, ये आपके लिए आपको हर कंपटीशन से उभार सकते हैं, क्योंकि छठा भाव आपके लिए कंपटीशन का क्षेत्र है। जितना ज़्यादा आप कंपटीशन में उतरकर अपनी एनर्जी का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, उतने बेहतर और ज़बरदस्त लाभ आपको इस समय पर अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मंगल देव आपके लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं। मंगल आपके लिए मंगल आपके लिए आपके लग्न भाव के स्वामी भी हैं। आपके व्यक्तित्व, आपके चार्म, आपकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी इस समय पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। आपके अंदर एक बहुत अच्छा चार्म आएगा। आप इस समय पर अपने पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा अच्छा देखोगे। आप अपनी रोग क्षमताओं को, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बहुत ज़बरदस्त देख सकते हो। इस समय पर आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो अपने जीवन के संघर्ष से निकलने का है। देखिए, इस समय पर आप अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में एक बहुत अच्छी एनर्जी को फील कर सकते हैं और इस समय पर आप जीवन में बहुत ज़्यादा क्रोध भी करेंगे। इस समय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके लिए अवचेतन मन पर, आपके मन पर विराजमान रहेगा। आप जिस कार्य को ठान लोगे उस कार्य को करके रहोगे। विल पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। जो कार्य आपने सोच लिया है वो कार्य आप करके रहोगे। लोन को उतारने के लिए अगर आपने इस समय पर ठान लिया, मैं गारंटी देता हूँ इन 41 दिन के पीरियड में आप अपने सभी लोनों को चुका सकते हैं। बस इस समय पर आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी सारी एनर्जीज को अपने कर्म पर लगाइए। अवचेतन मन की स्थितियां हैं, आपको सिर्फ इस समय पर काम काम और काम करना है। इस समय पर अपने कैरियर को ग्रोथ पर अगर आपने लगा दिया तो ध्यान रखिए, जीवन का
हर वो परेशानी जो आपको परेशान कर रही है वो इन 41 दिनों में आपसे दूर हो सकती है। देखिए मंगल देव आपके लिए आपके व्यक्तित्व और आपके छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव पर बैठकर व्यक्तित्व पर अपनी 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है आप हर संघर्ष से अपने जीवन में इस समय पर निकल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मंगल देव आपके लिए आपके ब्लड के कारक हैं। देखिए अगर आप मंगल देव से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, जैसे आप किसी भी डिफेंस लाइन में हैं, आप किसी सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर कार्य करते हैं, आप किसी भी रिस्क को लेकर कार्य कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। मंगल फायर साइन को दर्शाते हैं। अगर आप फूड, होटल मैनेजमेंट इस तरीके का किसी कार्य को कर रहे हैं, आपके होटल्स हैं या फिर आप रेस्टोरेंट के ऑनर हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अपने लिए खुद की क्षमताओं को बढ़ते हुए देखेंगे। अगर आप हथियारों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, रिस्क से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छे लाभ देखोगे। देखिए इस समय पर जीवन में लड़ाई झगड़े मत करिएगा, अदरवाइज जीवन में आपको अच्छे लाभ नहीं होंगे। अगर आप विदेश आना जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके इस समय पर विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इस समय पर अगर आप जीवन में अपने लिए कुछ बेहतर और कुछ शुभ परिणाम चाहते हैं तो ये बहुत बेहतर समय आपके लिए आया है, क्योंकि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर विराजमान हैं। धन और यश के मालिक अगर आपके लिए इतने बेहतर हो जाएं, आपकी पर्सनैलिटी पर इस समय पर बृहस्पति का आशीर्वाद है और जब मंगल देव वहाँ पर आपका साथ दें तो जबरदस्त योग यहाँ पर नजर आते हैं। हम अपने आत्मसम्मान के लिए इस समय पर लड़ते हुए दिखाई दोगे। अगर आप इस समय पर अपने जीवन में बहुत बेहतर लड़ाइयाँ करते हो ना, तो जीवन इस समय पर आपके लिए चमक जाने वाला है। देखिए मंगल देव की 3 दृष्टियाँ कार्य करती हैं छठे भाव पर बैठकर। मंगल आपके लिए चौथी दृष्टि आपके नवम भाव पर डालते हैं, 9th हाउस यानी कि आपके भाग्य के भाव पर। देखिए इस समय पर आपका व्यक्तित्व आपका बहुत ज़्यादा मन कर सकता है इस समय पर धार्मिक यात्राओं के लिए। आप इस समय पर अपने पिता को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं। आप अपने पिता से बहुत अच्छे से कनेक्ट रह सकते हैं। जितना आप खुद को अपने पिता से कनेक्ट करेंगे, अपने घर से कनेक्ट करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से कनेक्ट करेंगे, अपने ईष्ट अपने आराध्य से कनेक्ट करेंगे, उतने ज़बरदस्त लाभ आप देखोगे। इस समय पर आप खुद को पूजा पाठ में संलग्न होते हुए देख सकते हो। पूजा करने का आपका मन कर सकता है, जिससे कि आपके मन पर एक सुकून आएगी, शांति आएगी और जो एनर्जी इस समय पर आपके ऊपर आने वाली है ना, जो आपके पास जो एनर्जी आने वाली है, जो पॉजिटिव एनर्जी इस समय पर आपके पास होने वाली है मंगल देव की, आप उसका बहुत बेहतर तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। देखिए मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके लिए द्वादश भाव पर पड़ती है। द्वादश भाव आपका अवचेतन मन है। द्वादश भाव आपके लिए इन्वेस्टमेंट का हाउस है। तो इस समय पर अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। अगर आप इस समय पर कोई बड़ा रिस्क उठाना चाहते हैं, बड़े लोन उठाना चाहते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करें, या फिर उसके लिए आप पहले अपनी जन्म कुंडली का परामर्श कराएं, तो ही आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे जाएं। इस समय पर आपको जीवन में लड़ाई झगड़े नहीं करने, कलेश नहीं करना है, जिससे कि जीवन में आपको कोई बड़ी परेशानी ना हो। इस समय पर अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हो, किसी तरीके के बड़े इन्वेस्टर हो या फिर आप बिल्डर हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इस समय पर अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको जीवन में इस समय पर सुकून मिल सकता है, या फिर कह लीजिए रिलैक्सेशन आपको वहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके लिए लग्न भाव पर विराजमान होती है। लग्न भाव पर मंगल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा देते हैं, अपनी पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेशन को बढ़ा देते हैं, गुस्से को भड़का देते हैं। तो इस समय पर कार्य करने की क्षमता आएगी पॉजिटिव से। बट ये जो कंपटीशन में उतर कर अगर आपने एक दूसरे से जेलसी रखी या आपने किसी को पीछे छोड़ना चाहा, तो आप वहाँ पर जरूर असफल होंगे। बट अगर आपने खुद को आगे बढ़ाना चाहा और खुद के लिए जीवन में अगर आपने लड़ाई की इस समय पर, तो ये 41 दिन आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी हैं। ये 41 दिन का सफ़र आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। अपनी एनर्जीज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सामने आ रहे नंबरों पर व्हाट्सएप करके हमसे कुंडली परामर्श करा सकते हैं। हम आपका सही मार्गदर्शन कर आपकी एनर्जीज को सही तरह से यूटिलाइज करने में हम आपकी मदद जरूर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपको एक बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त उपाय बता देता हूं। देखिए आप मंगलवार और शनिवार के दिन अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ अपने जीवन में देखेंगे। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आपको प्रतिदिन ओम हम हनुमते नमः
मंत्र का 108 बार जप करना है। 108 बार अगर आप मंगल देव का गायत्री मंत्र जप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आप भगवान शिव की शिवलिंग पर डेली पीले और लाल चंदन से इन 41 दिनों में उनका अभिषेक करें। देखिएगा बहुत प्रबल लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जीवन बहुत जल्दी आपके लिए बदल जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो सामने आ रहे नंबरों पर हमें व्हाट्सएप करें और जन्म कुंडली का परामर्श जरूर कराएं। जय श्री राम।